शांति 10 जनवरी 2024 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अलफ और बे, बाप और वर्षा याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ये बहुत सहज सेकंड की बात है। अलफ और बे, बाप और वर्षा याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ये बहुत सहज सेकंड की बात है। प्रश्न, बेअंत खुशी किन बच्चों को रहेगी? सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे उसका साधन क्या है? बेअंत खुशी किन बच्चों को रहेगी? सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे उसका साधन क्या है? उत्तर, जो बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं, बाप जो सुनाते हैं उसको अशरीरी धारण कर दूसरों को कराते हैं, उन्हें ही बेअंत खुशी रह सकती है। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे इसके लिए अविनाशी या रत्नों का दान करते रहो, बहुतों का कल्याण करो। सदा ये स्मृति रहे कि हम अभी सुख और शांति की चोटी पर जा रहे हैं तो खुशी रहेगी। ओम शांति। बाप दादा का विचार है कि 1 सेकंड में बच्चों से हिलाकर लेवें, लिखाकर लेवें कि किसकी याद में बैठे हो। इस लिखने में कोई टाइम नहीं लगता है। हर एक सेकंड में लिखकर बाबा को दिखा जाए। सबने लिखकर बाप दादा को दिखाया, फिर बाबा ने लिखा। बाबा ने जो लिखा सो कोई ने नहीं लिखा। बाबा ने लिखा अलफ और बे। कितना सहज है। अलफ माना बाबा, बे माना बादशाही। बाबा पढ़ाते हैं और तुम राजाई प्राप्त करते हो और जास्ती लिखने की दरकार नहीं। तुमने तो लिखने में 2 मिनट लगाया। अलफ बे सेकंड की बात है। सन्यासी सिर्फ अलफ को याद करेंगे। तुमको बादशाही भी याद है। याद की आदत पड़ जाती है, बुद्धि में बैठता है तो खुशी का पारा चढ़ा रहता है। अलफ का अर्थ कितना बड़ा हाईएस्ट चोटी है, उससे ऊपर और कोई चीज नहीं है। रहने का स्थान भी ऊंचे से ऊंचा है। सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का अर्थ कोई नहीं जानते, उसका भी जरूर अर्थ होगा। बच्चा पैदा होता तो लिखते हैं ना, इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड हुए। टिक टिक चलती रहती है। टिक हुई अलग बे, बस सेकंड भी नहीं लगता, कहने की भी दरकार नहीं रहती। याद तो है ही। तुम बच्चों को इतनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए, परंतु वह तब होगी जब याद रहेगी। यहाँ बैठे हो तो बाबा, बाप और राजाई याद रहनी चाहिए। बुद्धि देखती है जिसको दिव्य दृष्टि कहा जाता है, आत्मा भी देखती है। बाप को आत्मा ही याद करती होगी। तुम भी बाप को याद करो तो राजाई इकट्ठी याद आ जाएगी। कितनी देरी लगती है। यहाँ भी याद में बैठेंगे तो बहुत गदगद हो जाएंगे। बाबा भी इस खुशी में बैठे हैं। बाप को यहाँ की कोई बात याद ही नहीं है। बाबा याद करते हैं वहाँ की बातें। बाबा और राजाई जैसे कि दर पर खड़े हैं। बाप कहते हैं, तुम बच्चों के लिए राजाई ले आया हूँ। तुम सिर्फ याद नहीं करते हो इसलिए खुशी नहीं ठहरती है। तुम उठते बैठते अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप और वर्षे को याद करो। कितना ऊंचा स्थान है जहाँ तुम रहते हो, दुनिया थोड़ी जानती है। मनुष्य मुक्ति में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं। अभी मुक्ति धाम है कहाँ? तुम समझते हो आत्मा तो रॉकेट है, वो लोग चांद तक जाते हैं। बाप कहते चंद्रमा तो इस दुनिया का है, कहा जाता है ना। सूर्य चांद से भी परे, आवाज से भी परे इस शरीर को छोड़ देना है। तुम आते हो स्वीट साइलेंस होम से। आने जाने में टाइम नहीं लगता, अपना घर है। यहाँ तो कहाँ भी जाता टाइम लगता है। आत्मा शरीर छोड़ती है तो सेकंड में कहाँ ना कहाँ चली जाती है। एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है तो अपने को आत्मा समझना है। तुम बहुत ऊंची चोटी पर जाते हो। बाबा कहते मनुष्य शांति चाहते हैं। शांति की हाईएस्ट चोटी है निराकारी दुनिया और सुख की हाईएस्ट चोटी है स्वर्ग। बाबा हम बच्चों को
हाईएस्ट के बारे में बता रहे हैं। ऊंचे से ऊंचे को टावर कहा जाता है। तुम्हारा घर भी कितना ऊंचा है। दुनिया वाले कभी इन बातों पर ख्याल नहीं करते हैं। उनको ये बातें समझाने वाला कोई है ही नहीं। उसको कहा जाता है शांति का टावर। मनुष्य तो कहते रहते हैं विश्व में शांति हो, परंतु इसका अर्थ नहीं समझते। शांति कहाँ है? ये लक्ष्मी नारायण सुख के टावर में है। वहाँ कोई लोभ लालच झगड़ा नहीं है। वहाँ का खान पान बोलना बड़ा रॉयल होता है और फिर सुख भी हाईएस्ट है। उन्होंने महिमा देखो कितनी है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है। किसने? लक्ष्मी नारायण ने। बाप और वर्षे की याद में रहे तब ही विकर्म विनाश होंगे, परंतु माया याद करने नहीं देती। कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, बहुत तूफानों में लाती है। अपनी नब्ज देखनी है। नारद को भी कहा शक्ल देखो, तो वे अवस्था अब भी है नहीं, बनानी है। बाबा एम ऑब्जेक्ट जरूर बताएंगे। अंदर में पुरुषार्थ करते रहो, आगे चलकर वह अवस्था तुम्हारी होगी। अशरीरी रहने की प्रैक्टिस करनी है। अब जाना है वापस। बाबा ने कहा है मुझे याद करो। याद नहीं करेंगे तो सजाएं भी बहुत खानी पड़ेगी और फिर पदवी भी कम। ये है बहुत सूक्ष्म बातें। वो लोग साइंस में कितना डीप जाते हैं, क्या क्या बनाते रहते हैं। वह भी संस्कार तो चाहिए ना, जो फिर वहां भी जाकर ये चीजें बनाएंगे। सिर्फ ये दुनिया बदली होनी है। यहाँ के संस्कार अनुसार ही जाकर जन्म लेंगे। जैसे लड़ाई वालों की बुद्धि में लड़ाई के संस्कार रहते हैं, तो वे संस्कार ले जाते हैं। लड़ने बिगड़ रह नहीं सकते हैं। बाप कहते हैं ऑफिसर के पास क्यों लगी रहती है, माना लाइन लगी रहती है। भर्ती करते समय जांच करते हैं कोई बीमारी तो नहीं है, आँख नाक कान सब कुछ ठीक है। लड़ाई में तो सब ठीक चाहिए। यहाँ भी देखा जाता कि कौन कौन विजय माला का दाना बनेंगे। तुम्हें पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। आत्मा अशरीरी आई है और अशरीरी जाना है। वहां शरीर का कोई संबंध नहीं। अब अशरीरी बनना है। आत्मा वहां से आती है, आकर शरीर में प्रवेश करती है। ढेर की ढेर आत्माएं आती रहती हैं। सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। जो नई पवित्र आत्माएं आती हैं उनको जरूर पहले सुख मिलना है, इसलिए उनकी महिमा है। बड़ा झाड़ है, कितने नामीग्राम बड़े आदमी हैं, अपनी अपनी ताकत अनुसार बहुत सुख में भी होंगे। तो अब बच्चों को मेहनत करनी है, कर्मातीत अवस्था में पवित्र होकर के जाना है। अपनी चाल को देखना है, किसको दुख तो नहीं देते हैं। बाप कितना मीठा है, मोस्ट बिलीव्ड है ना, तो बच्चों को भी बढ़ना है। ये तो तुम बच्चे जानते हो कि बाप यहाँ है। मनुष्यों को थोड़ी ये मालूम है कि बाप यहाँ स्थापना कर रहे हैं, फिर भी जन्म जन्मांतर उसको याद करते रहते हैं। शिव के मंदिर में जाकर कितनी पूजा करते हैं, कितनी ऊंची चोटी पर बद्रीनाथ आदि के मंदिर में जाते हैं, कितने मेले लगते हैं, क्योंकि बहुत मीठा है। गाते भी है ना ऊंचे से ऊंचा भगवान। बुद्धि में निराकार ही याद आएगा। निराकार तो है ही, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको भगवान नहीं कहेंगे। बाबा कहते उनको देवता कहेंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम ही सतो प्रधान देवता थे, अब हम फिर विश्व के मालिक थे, तो इतने ढेर मनुष्य थे ही नहीं। पहले थोड़ी थी जनसंख्या, सिर्फ भारत में ही इनका राज्य होगा, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम में। ये सब तुम देखते रहेंगे। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। वहाँ तुमको पहाड़ी आदि पर जाने की दरकार नहीं है। वहाँ कोई भी एक्सीडेंट आदि नहीं होते। वह है ही वंडर ऑफ द वर्ल्ड, माना स्वर्ग। जब वह स्वर्ग का वंडर नहीं तो माया के वंडर से बनते हैं। ये बातें दुनिया वाले नहीं समझ सकते हैं। अब तुम स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, माना सुख में जाने के लिए। ये बातें दुनिया वाले समझते नहीं। वह है सुख का टावर, ये है दुख का टावर। लड़ाई में कितने मनुष्य रोज मरते हैं, फिर जन्मते भी हैं। गाया भी जाता ईश्वर का अंतर नहीं पाया जाता।
कहते हैं ना, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। अब ईश्वर है बिंदी, उनका अंत क्या पाएंगे। बाप कहते हैं, इस रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। साधु संत और रचता रचना का अंत नहीं पा सकते। तुमको तो बाप पढ़ाते हैं, इसको पढ़ाई कहा जाता है। सृष्टि चक्र के राज को तुम बच्चे ही जानते हो। वह तो कहते हैं हम नहीं जानते, यहाँ तो लाखों वर्ष क्या देते हैं। अब बाप ने समझाया है, ये जो कुछ तुम जहाँ देखते हो ना, ये वहाँ नहीं रहेगा। स्वर्ग है टावर ऑफ सुख, यहाँ है दुखी दुख। आए बाबा हम बच्चों को सुख की महिमा, सुख क्या है उसके बारे में बता रहे हैं और दुख के बारे में बता रहे हैं। बाबा कहते, अचानक मौत ऐसे आएगा जो सब खत्म हो जाएंगे। मौत देखना मासी का घर नहीं है, इसको कहा जाता है दुख की चोटी। वह है सुख की चोटी, बस तीसरा कोई अक्षर ही नहीं है, दुख और सुख। तुम्हारे में भी बहुत है जो सुनते हैं परंतु धारणा नहीं करते। धारणा तब है जब बुद्धि गोल्डन एज हो। धारणा नहीं होती तो खुशी भी नहीं रहती। एकदम हाईएस्ट पढ़ाई वाले ही भी लोएस्ट हैं। पढ़ाई में तो फर्क है ना। उनको कितना भी बेहद का भाव समझाए परंतु कभी नहीं समझेंगे। याद बिगड़ तुम पवित्र कभी नहीं बन सकते। बाप ही चुंबक है, वह एकदम हाईएस्ट पावर वाला है। उन पर कभी कट चढ़ नहीं सकती, बाकी सब पर कट चढ़ी हुई है। उनको उतार कर फिर सतो प्रधान बनना है। बाप कहते हैं, माँ में कम याद करो और कोई से लगाव मतलब बाप कहते मोह नहीं रखो, क्योंकि दुख होगा। शाहूकारों को सारा दिन धन दौलत सामने रहता है, गरीबों को तो कुछ भी नहीं है, परंतु गरीब भी कुछ समझदार हो तो धारणा कर सके। याद बिगड़ किचड़ा कैसे निकलेगा, हम पवित्र कैसे बनेंगे। तुम यहाँ आए हो उस चोटी पर जाने के लिए। आज बाबा हम बार बार बच्चों को कह रहे हैं चोटी पर जाना है। जानती हूँ बाप की शिक्षा पर चलने से हम उन सुख की चोटी पर जाएंगे। इसमें मेहनत है। बाप आते हैं टावर पर ले जाने के लिए, तो श्रीमत पर चलना पड़े। पहले नंबर में इन लक्ष्मी नारायण का ही गान है। वे एकदम टावर में होंगे, फिर कुछ ना कुछ कम। दुनिया, नई दुनिया को टावर ऑफ सुख कहा जाता। वहाँ कोई मैली चीज नहीं होती है। ऐसी मिट्टी नहीं, ऐसी हवाएं वहाँ लगती नहीं है जो मकान खराब करे। स्वर्ग की तो बहुत महिमा है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। लक्ष्मी नारायण कितने ऊंचे हैं, उनको देखने से ही दिल खुश हो जाती है। आगे चलकर बहुतों को शास्त्रकार होते रहेंगे। शुरू में कितने शास्त्रकार हुए, कितना बाबा ने जलवा दिखाया, ताज आदि पहन कर आते थे। वह चीजें तो यहाँ मिल ना सके। बाबा तो जौहरी है। आगे जो 5,000 में मनी लेते थे वह अब 50 लाख में भी ना मिले। तुम स्वर्ग के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, वहाँ अथाह सुख है। बाप इतना पढ़ाते हैं परंतु बच्चों में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कहाँ राजा रानी, कहाँ दास दासियां। जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं वह छिपे नहीं रह सकते। जट कहेंगे बाबा हम फलानी जगह जाकर सर्विस करते हैं। सर्विस तो ढेर पड़ी हुई है। तुम्हें इस जंगल को मंगल माना मंदिर बनाना है। रोटी टुकड़ा खाया ना खाया ये भाग्य। सर्विस पर बाप कहते हैं जो व्यापारी लोग होते हैं, धंधा करने वाले होते हैं, कामकाज करने वाले होते हैं, ऐसे ही तो करते हैं। अच्छा गाहक आ जाता है फिर खाया ना खाया ये भाग्य। बाप कहते हैं धन कमाने का शौक रहता है। बाबा बच्चों को मिसाल बता रहे हैं कि जैसे वो भागते दौड़ते रहते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी करना है सर्विस के लिए। व्यापारी लोग करते हैं ना ऐसे। ये तो बेहद का बाप से अथाह धन मिलता है, बस थोड़ा टाइम पड़ा है, परंतु कल शरीर छूट जाए कोई भरोसा नहीं है। विनाश तो होना ही है तुम्हारे लिए। तो कहते हैं मिरवा मौत मुलूक का शिकार। तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं, तुमको बेहद खुशी होनी चाहिए। तुमको बहुतों का कल्याण करना है। बाप कहते हैं कर्मातीत अवस्था भी होनी है लास्ट में। तुम याद करते करते अशरीरी बन जाएंगे। ये बड़ी मेहनत है। इसमें
याद करते करते कर्मातीत अवस्था को पाना है, फिर उड़ेंगे ना। कोई तो बहुत सर्विस करते हैं, सारा दिन म्यूजियम समझाने पर खड़े हैं, दिन रात सर्विस में है। सैकड़ों म्यूजियम खुल जाएंगे, लाखों लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुमको फुर्सत नहीं मिलेगी। सबसे जास्ती तुम्हारे दुकान निकलेंगे इन अविनाशी ज्ञान रत्नों के। बाप कहते हैं, बाबा कहते सबसे जास्ती तुम्हारे दुकान निकलेंगे इन अविनाशी ज्ञान रत्नों के भी। बाणी कहते हर जगह पर एक सेंटर होगा, बाबा का घर होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। ज्ञान की धारणा के लिए पहले अपनी बुद्धि गोल्डन एज बनाओ। बाप की याद के सिवाय और किसी भी चीज से ममता ना हो। ज्ञान की धारणा करने के लिए पहले अपनी बुद्धि गोल्डन एज ही बनाओ। बाप की याद के सिवाय और किसी भी चीज में ममता ना, मतलब बुद्धि क्या होनी चाहिए, सोने जैसी, मतलब शुद्ध पवित्र होनी चाहिए। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर घर जाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करो। अपनी चाल भी देखो कि किसी को दुख तो नहीं देते, बासमान मीठे बने हैं। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर घर जाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करो। अपनी चाल भी देखो कि किसी को दुख तो नहीं देते, बासमान मीठे बने हैं। वरदान। सहन शक्ति की धारणा द्वारा सत्यता को अपनाने वाले सदा के लिए विजयी भव। सहन शक्ति की धारणा द्वारा सत्यता को अपनाने वाले सदा के विजयी भव। दुनिया वाले कहते हैं कि आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलता है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। कई ब्राह्मण आत्मा भी समझती हैं कि कहाँ कहाँ चतुराई से चलना ही पड़ता है, लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी भी लड़ाई झगड़े ऑपोजिशन हुई, फिर भी घबराए थोड़ी। सत्यता के लिए सहन शक्ति की आवश्यकता होती है, सहन करना पड़ा, झुकना पड़ा, हार माननी पड़ती, लेकिन वह हार नहीं, सदा के लिए विजयी है। बाणी कहते पहले वो आए लड़ने झगड़ने के लिए, फिर बाद में वो ही बाबा की सेवा में लगे, वही वे सहयोगी बने, वही वे योगी बने। बाबा कहते हैं लास्ट में क्या हुई, विजय। कहते सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती है। स्लोगन। प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, ये है दुआएं देना और दुआएं लेना। खुश रहना और खुश दूसरों को भी करना, ये है दुआएं देना और दुआएं लेना। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। बाबा हम बच्चों को बार बार कहते हैं, मेरा तो एक बाबा और मेरा सब कुछ इस एक मेरे में ही समा जाए। जहाँ चाहो जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना समय मन एकाग्र हो जाए, इसको कहा जाता है मन वश में है। इस एकाग्रता अर्थात एक रस स्वीट साइलेंस की स्थिति द्वारा सहज ही डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है। कैसे? जब हमने कहा एक बाप दूसरा ना कोई, एकाग्रता से, तो बाबा कहते एकाग्रता से क्या करना है, डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होगी। ओम शांति।